डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी आपके सामने ब्रिज कोर्स का लास्ट टेस्ट जो किस तरह से लिखना है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इस टेस्ट को एक्सप्लेन करने के बाद ये ज़रूरी है कि आप ये समझें कि उसमें जो एक्टिविटीज़ दी हुई है वो जो सेकंड टेस्ट हमारा हुआ था उसके बाद की जितनी एक्टिविटीज़ थी उसी में से वो टेस्ट जो है आपको हल करना है। तो अगर आपने वो एक्टिविटीज़ नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस टेस्ट को हल करने के लिए पहले आप उस टेस्ट के ताल्लुक से जितने भी पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं अलग अलग सेशन से, मैं अलग अलग वीडियोस में, उसकी जो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको उन वीडियोस को देखकर ये जो एक्टिविटीज़ है इसको आप हल कीजिए। क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप इस पेपर को सही तरीके से इस टेस्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो पूरी मार्क्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उसमें जो वीडियोस है वो आप देखिए। उसमें आपको तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आप खुद से जो है आसानी से उन तमाम एक्टिविटीज़ को हल कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर उन वीडियोस को देखें। अगर कोई एक्टिविटी आपको नहीं समझ रही है, अगर आप एक्टिविटी हल कर पा रहे हैं तमाम टेस्ट की तो ठीक है, वरना आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस को देखकर उस एक्टिविटी को आसानी से हल कर डियर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम ब्रिज कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज 10th क्लास का जो टेस्ट नंबर 3 है उस पर डिस्कस करेंगे। उस टेस्ट को आपको कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, अभी तक आप लोगों ने 2 टेस्ट कंप्लीट किए हैं। ये ब्रिज कोर्स का लास्ट टेस्ट नंबर 3 है। तो पिछले टेस्ट की तरह ही आप आसानी से इस टेस्ट को भी कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपने तमाम मेरी शेयर की हुई एक्टिविटीज़ आपने अगर देखी है, उसे अगर आपने समझा है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस एक्टिविटी को, इसमें दी हुई एक्टिविटी जो टेस्ट की, आप किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो आपका टेस्ट है, टेस्ट नंबर 3, दिस इज ऑफ 20 मार्क्स। दिस इज फॉर 20 मार्क्स, 20 मार्क्स के लिए है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पहले दिया हुआ है, डेवलप अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग बिगिनिंग, सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। तो यहाँ पर एक स्टोरी आपको लिखना है, एक शॉर्ट स्टोरी लिखना है। 8 से 10 सेंटेंसेस भी आप लिख सकते हैं, जिसमें बिगिनिंग के कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसको आपको आगे बढ़ाते हुए इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। वंस देयर वॉज अ पुअर बॉय, एक मर्तबा एक गरीब लड़का था। हिज नेम वॉज दिनेश, उसका नाम दिनेश था। ही हैड नो, अब आगे डैश डैश दिया हुआ है तो आप यहाँ लिख सकते हैं ही हैड नो पेरेंट्स, ही हैज नो ब्रदर एंड सिस्टर। जो भी आपको जिस तरीके से भी स्टोरी को आगे बढ़ाना है तो आप स्टोरी कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले आप अपने मदर टंग में, यानी हिंदी, उर्दू, जो भी आपकी मदर टंग है उसमें एक स्टोरी आप तैयार कीजिए, शॉर्ट स्टोरी सोचकर इमेजिनेशन में, और फिर उसको जो आप इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। आप डायरेक्टली इंग्लिश में स्टोरी को मत लिखिए। पहले आप क्या कीजिए कि ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसी को आगे बढ़ाते हुए 5, 7, 8 सेंटेंसेस जो है उर्दू में या हिंदी में आप राइट डाउन कीजिए, और फिर उस स्टोरी को जो है वो इंग्लिश में आप कन्वर्ट कीजिए। तो आपको ये स्टोरी राइटिंग पर एक्टिविटी है। शॉर्ट सेंटेंसेस आप बनाकर इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट डाउन व्हाट द चिल्ड्रन आर डूइंग। है ना, पिछली एक्टिविटीज हमने हल की थी, उसमें इस तरीके से बताया गया था कि इसमें कुछ चिल्ड्रन है और ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। कम से कम 6 सेंटेंसेस आप लिखिए कि इसमें जो जो अलग अलग चिल्ड्रन है, बॉयज और गर्ल्स जो है ना, टोटल 6 है। तो वो क्या कर रहे हैं, है ना, ये बेबी क्या कर रही है, ये बेबी क्या कर रही है, बॉय क्या कर रहा है। तो आपको सिर्फ उतना लिखना है कि इसमें जो अलग अलग चिल्ड्रन है एक गार्डन में, वो क्या कर रहे हैं। तो वाट एवर दे आर डूइंग यू हैव टू राइट सेंटेंसेस। आपको 6 सेंटेंसेस यहाँ पर लिखने हैं। तो आप उसमें जरूरी है कि आपको वर्ब मालूम होना चाहिए कि क्या है ना। जैसे मान लीजिए अगर कोई वहां पर है कि कोई लड़का है जो कि लिख रहा है, तो आप लिखेंगे ही इज राइटिंग, इस तरीके से, है ना, द बॉय इज राइटिंग, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो यहाँ पर राइटिंग वाला कोई वर्ब हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई लिख नहीं रहा है। आपको एज अ एग्जाम्पल मैंने बताया है। तो बाकी के भी जो है वो इस तरीके से एक एक सेंटेंस में आप लिखिए। ये 6 सेंटेंसेस बनेंगे। तो पिक्चर्स को ऑब्जर्व करके आपको 6 सेंटेंसेस यहाँ पर राइट डाउन करना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ए, डू एज डायरेक्टेड।
नीचे दिए हुए हिदायत के मुताबिक कीजिए। आइडेंटिफाई अ कोटेशन एंड एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन फ्रॉम द बिलो सेंटेंसेस एंड राइट डाउन। तो इसमें इडियम क्या है और कोटेशन क्या है वो आपको लिखना है ना। इडियम और कोटेशन, देखिए इस पर भी हमने एक्टिविटी हल की थी, अगर आपको याद होगी तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आप पहले सेंटेंस से लिखिए और उसके सामने लिखिए कि ये इडियम है या कोटेशन है ना। कोटेशन यानी किसी की कही भी बात, इससे पहले मैंने आपको समझाया था एक्टिविटी में। तो आप ये देखिए कि ये जो दोनों दिए हुए हैं इसमें कौन सा इडियम है और कौन सा कोटेशन है। देन नेक्स्ट इज राइट अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर मदर अबाउट मेकिंग टी। चाय बनाने के ताल्लुक से आपको डायलॉग लिखना है। 3 मार्क्स के लिए तो कम से कम 6 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। बिटवीन यू एंड योर मदर, आप और आपकी मदर जो है आपस में बात कर रहे हैं और वो टॉपिक जो है वो ये है कि चाय किस तरीके से बनाई जाती है। तो आप 6 सेंटेंसेस राइट डाउन कीजिए जिसमें सवाल और जवाब दोनों रहने चाहिए। तो ये 3 मार्क्स के लिए एक्टिविटी आपको करनी है। देखिए इसमें जितनी भी एक्टिविटीज दी हुई है उन तमाम पर हमने इससे पहले जो डिस्कस किया है अलग अलग एक्टिविटीज के सेशन में। तो अगर आपने वो देखा है तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। आपने नहीं देखे हैं तो आप उसको दोबारा देखिए, समझिए और इसे लिखने की कोशिश कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 4A है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड पैराग्राफ्स द अंडरलाइन एंड पैराफ्रेज द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रेजेस। तो पैराफ्रेज पर हमने जो एक्टिविटी हल की थी उस पर यह एक्टिविटी है। तो यहाँ पर सेंटेंस जो है एक पैराग्राफ दिया हुआ है और जिसमें कुछ वर्ड या फ्रेजेस अंडरलाइन है। तो पहले हम अगर पैराग्राफ पढ़े, आई लाइक द पोएम फॉर द वेरी रीजन दैट एनीवन एल्स वुड लाइक इट फॉर इट्स ह्यूमर। I also like the poem because the poem balances the exaggeration with seemingly convincing logic। तो exaggeration and convincing underline है। तो इन दोनों को हमको पैराफ्रेज करना यानी जुमले में इस्तेमाल करना है उसके मानी को बयान करने के लिए। तो exaggeration का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, उसे कहते हैं exaggeration। और दूसरा है convincing, यानी किसी बात पर मुत्तफिक करना, किसी को अपनी बात पर मनवा लेना, उसे कहते हैं कन्विंस करना। टू कन्विंस मीन्स कि अपनी बात किसी से मनवा लेना। तो ये जो दो वर्ड्स हैं इसके मीनिंग जाहिर हो जाए, ये उसके लिए हमको इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। तो इस पर आप 2 सेंटेंसेस बनाइए। एक सेंटेंस आपको बनाना होगा एग्जेगरेशन का इस्तेमाल करते हुए और दूसरा बनाना होगा कन्विंसिंग का इस्तेमाल करते हुए। तो इस तरीके से ये आप एक्टिविटी आपको हल करना है। उसके बाद बी है, डू एज डायरेक्टेड, 6 मार्क्स के लिए। पहला दिया हुआ है, इफ यू स्टडी रेगुलरली यू विल गेट गुड मार्क्स। दे टर्न द पेजेस विच वेयर येलो एंड क्रिंकली। अब इसको क्या करना है आपको कि अंडरलाइन द सब ऑर्डिनेट क्लाउज इन द बोथ सेंटेंसेस एंड नेम देम। तो इसमें मेन क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज है। तो अब पहला जो सेंटेंस है उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि सब ऑर्डिनेट क्लाउज कौन सा है ना। क्लाउजेस 2 टाइप के होते हैं, मेन क्लाउज एंड सब ऑर्डिनेट क्लाउज। तो ये जो 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं इन दोनों सेंटेंसेस में एक मेन क्लाउज है, एक सब ऑर्डिनेट क्लाउज है। तो पहले सेंटेंस में कौन सा सब ऑर्डिनेट क्लाउज है उसको आप अंडरलाइन कीजिए और उसका नाम लिखिए। फिर दूसरा दिया हुआ है उसमें भी, दूसरे सेंटेंस में भी आपको सब ऑर्डिनेट क्लाउज को अंडरलाइन करना है। तो इसके लिए आपको ये जुमला पूरा लिखना होगा। जो सब ऑर्डिनेट क्लाउज है उसको आप अंडरलाइन कीजिए और फिर उसके सामने लिखिए कि वो कौन सा सब ऑर्डिनेट क्लाउज है। तो क्लाउजेस पर भी मैंने वीडियोस बनाकर आपको समझाया था, जो एक्टिविटी थी वो आपने अगर देखी तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, मैथिल्डे सॉ सम ब्रेसलेट्स चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। ग्रामर पर एग्जांपल है, एक्टिव पैसिव पर भी हमने जो डिस्कस किया था इससे पहले, मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। द स्टोरी वाज टोल्ड बाय द राइटर, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। पहले जुमले को पैसिव वॉइस में बदलना है, दूसरे जुमले को एक्टिव वॉइस में बदलना है। देन नंबर 3 है, शी लाइक्स टू सिंग सॉन्ग्स, अंडरलाइन द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब को अंडरलाइन करना है ना। इस पे भी हमने समझा था कि इन्फिनेटिव वर्ब किसको कहते हैं। तो इसमें 2 वर्ब आए हैं जिसमें से एक इन्फिनेटिव है, जो इन्फिनेटिव है उसको आप अंडरलाइन करेंगे। पूरा जुमला लिखना है, उसे अंडरलाइन करना है। नंबर 2 है,
प्लेइंग वायलिन इज द बेस्ट हॉबी, अंडरलाइन द जेरंड फॉर्म। अब यहाँ पर इसमें जो जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब आया है उसको अंडरलाइन करना है। तो जेरंड और इन्फिनेटिव क्या होते हैं, अभी आज ही जो मैंने आपको वीडियो इसमें शेयर किया है उसमें उसको बताया है, उसको आप देखिए और समझिए, पूरा सेंटेंस से लिखकर उसको अंडरलाइन कीजिए। तो इस तरीके से इन तमाम एक्टिविटीज़ को आप हल कीजिए एंड यू कैन गेट फुल मार्क्स आउट ऑफ 20 वेरी इजीली। इस एक्टिविटी को आप कंप्लीट कीजिए विच इज टेस्ट नंबर 3। Now we will meet in the next session with another topics. Till then, goodbye.